हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने थंबनेल देखा है कि इसमें कुछ यूपी कांस्टेबल के बारे में आपको कुछ दिया जा रहा है, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं अल्ट्रा जीएस बैच। इस अल्ट्रा जीएस बैच में आपको फुल जीएस कवर कराया जाएगा जब तक आपका एग्जाम होगा। आपको सबको पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, बहुत कम समय बचा है। तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे अल्ट्रा जीएस बैच को आज ही ज्वाइन करें। अगर आपके कोई भी भाई बहन या आपका कोई साथी है, तो उसके लिए भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा पाए, इन वीडियोस का लाभ उठा पाए। क्योंकि आपको जो कंटेंट मिलेगा, जैसे अल्ट्रा जीएस बैच में हम जो भी जीएस के टॉपिक हैं जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को एमसीक्यू फॉर्म में, पीवाईक्यू फॉर्म में, जिस भी तरीके से मैं पूरा कंटेंट डिलीवर कराऊंगा आपके लिए, ताकि आपका जीएस का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके साथ साथ मैं आपके लिए जो भी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर होती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, हर बार जिस तरीके से एग्जाम में करंट अफेयर पूछी जाती है, उस करंट अफेयर को भी मैं इसी अल्ट्रा बैच में आपके लिए कवर कराऊंगा। तो इस बैच को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों जो भी आपके भाई बंधु हैं, उन सबके पास इसको शेयर करें, ताकि वो सब इसका फायदा उठा पाए। तो पहले इसके बारे में बताता हूँ मैं आपके लिए। जैसे आज हम इसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में जानेंगे। इंडियन पॉलिटी के बारे में हम बेसिकली तीन चीजों को पढ़ेंगे। नंबर एक पढ़ेंगे हम यहाँ पर प्रियम्बल, दूसरे पर पढ़ेंगे हम अनुसूचियां या फिर शेड्यूल, और तीसरे पर देखेंगे हम संविधान के भाग, है ना। तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीन चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो अब तक क्वेश्चन बने हैं उस तरीके से हम सारी चीजों को समझेंगे। इसके बाद हम 2 से 3 वीडियो में पूरा इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है। इसी तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे एक एक करके सारी वीडियो मिलती रहेंगी। आज हमने इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर लिया है। इसके बाद सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हम पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम इस अल्ट्रा जीएस बैच के लिए बहुत जल्दी कवर करेंगे। ठीक है। तो बस इस बैच से आप जुड़ना ना भूलें, और कंटिन्यूस बेसिस पर ये सारी वीडियो देखते रहिए। यकीन मानिए आपको जीएस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपना समय गवाए। तो देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले जानेंगे हम संविधान के भाग और उनके अनुच्छेद। आपसे हर एग्जाम में, जो लास्ट ईयर प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ था यूपी कांस्टेबल का, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के भाग फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। तो इन सभी अब भाग के पार्ट के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, भाग एक क्या कहता है हमसे। जो संविधान का भाग एक है, वो क्या कह रहा है कि हमसे संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। आर्टिकल क्या है इसका? तो आर्टिकल है आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 1 से 4 तक हमारे संविधान में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है कि संविधान में कितने राज्य हैं, जो भारत में कितने राज्य हैं, उन राज्य का कितना क्षेत्र है, उनका क्या क्या नाम है। तो इन सब के बारे में हमारे संविधान के भाग एक में हमें डिस्कशन किया गया है। और संविधान के भाग दो में क्या आता है? तो संविधान के भाग दो में आता है नागरिकता या फिर सिटीजनशिप। नागरिकता के बारे में हमारा अनुच्छेद 5 से 11 तक, संविधान के भाग दो नागरिकता, और 5 से क्या है, 5 से 11 तक आपको ध्यान रखना है कि हमारे नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारत के नागरिक कौन होंगे, किस आर्टिकल के अनुसार भारत को नागरिकता दी जाएगी। जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनके बारे में नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। जो पाकिस्तान से फिर से इंडिया आ गए थे, तो उनके बारे में भी नागरिकता के बारे में भारत किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में प्रावधान करता है। तो किस भाग में है? संविधान के भाग दो में। इसके बाद मैं आपको प्रॉपरली एक एक आर्टिकल भी कवर कराऊंगा। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो बिल्कुल भी जीएस की टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पूरा एकदम बेहतर कंटेंट मिलेगा। इसके बाद देखते हैं भाग 3। जो हमारा भाग 3 है, भाग 3 क्या कहता है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारा भाग 3 बताता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया है। अभी सिर्फ आपको भाग याद करने हैं और आर्टिकल को पता होना चाहिए कि 12 से 35 तक है बस। इसके बाद मैं आपको बताया कि एक एक करके आर्टिकल पूरे कवर कराऊंगा। इसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 में क्या है?
तो भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी। अनुच्छेद क्या है, तो ये है अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 तक क्या है हमारे भाग भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 ए में क्या है, भाग 4 ए में क्या है, तो वो है मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका आर्टिकल क्या है, 51 ए। कौन सा आर्टिकल है, 51 ए, यहाँ में प्रिंट हो गया है। तो ये है कि भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल कौन सा है, 51 ए। इसके बाद आता है भाग 5। भाग 5 में क्या है, दी यूनियन या फिर संघ के बारे में भाग 5 में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, संसद और सुप्रीम कोर्ट इन सब के बारे में हमारे भाग 5 में जिक्र किया गया है। भाग 5 में संघ है और भाग 6 में क्या है, भाग 6 में क्या आता है हमारे, भाग 6 में आते हैं राज्य या फिर स्टेट, जिसमें राज्यपाल के बारे में, विधानमंडल के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। तो आर्टिकल क्या है इसका, 52 से 237। 52 से 237 क्या है, राज्य के बारे में भाग 6 में। और भाग 5 में संघ, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट। इसका आर्टिकल क्या है, तो वो है 52 से 151 तक। भाग 7 क्या है हमारा, तो भाग 7 हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 238 हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो भाग 7 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब नहीं है, इसे डिलीट कर दिया गया है। भाग 8 में क्या आता है, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में हमें कहाँ बताया गया है, भाग 8 में। कहाँ पर, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में बताया गया है। और भाग 9 में क्या है, पंचायतों के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, भाग 9 में क्या है, पंचायतों के बारे में हमें बताया गया है। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल पंचायतों के बारे में 243 से 243 से 243 डा तक, 243 से इसके आर्टिकल लिख लो, 243 से 243 डा तक। तो यहाँ तक आर्टिकल आते हैं हमारे। इसमें भाग 9 में, भाग 9 ए में क्या है, भाग 9 ए में क्या है, तो ये इसमें है नगर पालिका या फिर म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, भाग 9 ए में क्या है, नगर पालिकाएं, जिसका आर्टिकल क्या है, तो ये है आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक। तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है, नगर पालिका किस में आती है, संविधान के भाग 9 ए में नगर पालिका, आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 जेड जी तक। इसके बाद आता है भाग 9वीं। कौन सा, भाग 9वीं, मोस्ट इंपोर्टेंट सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में हमें बताया गया है। कौन से में, भाग 9वीं में। और इसका आर्टिकल कौन सा है, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक हमें इसके बारे में बताया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है 9वीं, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया गया है। इसके बारे में आपसे कई बार पूछा जाता है कि बताओ भाग 10 में क्या है ना। भाग 10 में क्या है, तो वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में हमें बताया गया, जिसका आर्टिकल क्या है, 244 से 244 ए तक अनुसूचित जाति के बारे में हमें भाग 10 में पता चलता है। इसके बाद आता है भाग 11। कौन सा भाग, भाग 11, जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध बताते हैं, है ना। संघ और राज्य के बीच में कैसा संबंध है, इसका आर्टिकल क्या है, 245 से 263 तक। क्या है, 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11। भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में हमारा वित्त, संपत्ति, संविधान, यानी वित्त के बारे में हमें कहाँ बताया गया है, आर्टिकल सॉरी भाग 12 में, जिसके आर्टिकल क्या है, 264 से 264 300 ए तक, 264 से 300 ए तक संविधान के भाग 12 में वित्त और संपत्तियों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है भाग 13। भाग 13 में क्या है कि भारत के राज्यों के भीतर व्यापार और वाणिज्य के लिए बताया गया है, कि भारत के राज्यों के भीतर आप व्यापार या फिर वाणिज्य कर सकते हैं, जिसमें आर्टिकल क्या है, 301 से 307 तक हमें आर्टिकल में बताया गया है। इसके बाद आता है भाग 14। कौन सा भाग है, भाग 14, जिसमें राज्य, संघ और राज्यों के अधीन सेवा, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, ये सारी जो सेवाएं आती है ना, तो ये किस आर्टिकल में आती, किस भाग में आती है संविधान के, तो संविधान के भाग 14 में यूपीएससी और पीसीएस के बारे में हमें बताया गया है, जिसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल है 308 से 323 तक, 308 से 323 तक बताया गया है। आर्टिकल 14 ए, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 14 ए, जिसमें क्या है, अधिकरण या फिर ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। इसका आर्टिकल क्या है, 223 ए से 223 बी तक।
इसके बाद है भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन या फिर इलेक्शन। जो इलेक्शन होता है ना हमारा, तो वो किस भाग में आता है, संविधान के भाग 15 में। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 324 से 329 ए तक। इसके बाद है भाग 16। भाग 16 में क्या है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, इन सब के बारे में विशेष प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में बताया गया है, तो वो है संविधान के भाग 16 में। और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 330 से 342 तक हमें इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए भाग 17। भाग 17 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, या फिर राजभाषा। राजभाषा आर्टिकल क्या है इसका, आर्टिकल 243 से 251 तक। आर्टिकल 200 से 43 से 251 तक। भाग 17 क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर राजभाषा। इसके बाद देखिए कि भाग 18 है, तो टोटल वर्तमान में अभी हमारी राजभाषा कितनी है, वो आपको कमेंट में बताना हमारे लिए। कमेंट में बताइए कि टोटल राजभाषा कितनी है, और पहले जो संविधान जब बना था तो उस टाइम भाषा कितनी थी, और वर्तमान में भाषा कितनी है, कौन कौन सी भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपके लिए। इसके बाद देखिए भाग 18। भाग 18 में क्या है, आपातकाल उपबंध या फिर इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में हमें कहा बताया गया है, तो वो बताया है संविधान के भाग 18 में, जिसमें क्या है 352 से 360 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि संविधान में क्या है, 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। कौन कौन से, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, कि जो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल है, वो कौन कौन से आपातकालों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल कौन सा है इसका, आर्टिकल 52 से 360 तक हमें क्या है, आपातकाल के बारे में हमें बताया गया है भाग 18 में। 19 में क्या है, प्रकीर्ण, क्या है प्रकीर्ण या फिर मिसलेनियस, 361 से 367 तक बताया गया है। इसके बाद आता है संविधान का भाग 20। इसमें क्या है कि संविधान संशोधन के बारे में हमें बताया गया, या फिर 368। 368 आपको आर्टिकल याद रखना है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए आर्टिकल 368 में क्या है। तो संविधान के भाग 368 में क्या है, तो संविधान का संशोधन भाग 20 में। इसके बाद जो संविधान के 22 और 21 हैं, ये आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बस आप इसे याद रख सकते हैं कि क्या है इसमें, अस्थायी संक्रमणकालीन में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। और 22, भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ। तो संक्षिप्त नाम वगैरह के बारे में इसमें बताया गया है भाग 22 के बारे में। तो टोटल आपके जो टोटल 22 भाग हैं, वो एकदम विस्तार से मैंने कवर करा दिए हैं। एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल कर लीजिए कि भाग कौन कौन से भाग में क्या है। देखो भाग 1 में क्या, संघ और उसके राज्य, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, 7 क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया है। भाग 8 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में, भाग 9 में ए में नगर पालिका, 9 बी में सहकारी समितियां। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं। भाग 13 में राज्य की, भारत के राज्यों के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 ए में अधिकार ट्रिब्यूनल। और भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में हमें बताया गया है। भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। भाग 19 प्रकीर्ण या फिर मिसलेनियस के बारे में। भाग 20 संविधान का संशोधन। और भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, इन सब के बारे में हमें बताया गया है। तो एक बार आप भी इसे रिकॉल कर लेना, तो यकीन मानिए आपको ये पूरा का पूरा जो जितने भी संविधान के 22 भाग हैं, आपको एकदम तरीके से याद हो जाएंगे। और इसका पीडीएफ भी मैं आपके लिए टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद देखते हैं हम अनुसूची या फिर शेड्यूल्स के बारे में हम जानते हैं। टोटल क्या है कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। टोटल कितनी अनुसूचियां संविधान में, तो संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो देखिए पहली अनुसूची हमारे संविधान में क्या कहती है, पहले संविधान की पहली अनुसूची कहती है हमसे कि क्या लिखा है पहली अनुसूची में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। ये बताता है हमारी पहली अनुसूची कि जो संविधान के राज्य हैं हमारे, और जो संघ है, यूनियन है, उनका नाम क्या होगा और उनकी कितनी सीमाएं होंगी, उनका बॉर्डर कहाँ तक परिभाषित होगा। तो इसमें इन सब के बारे में पहली अनुसूची के बारे में हमें बताया गया है कि राज्यों के नाम, संघ, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में।
दूसरा क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश के आदि के वेतन के बारे में, वेतन भत्ते के बारे में हमें बताया गया है। पहली अनुसूची में राज्य और उनके संघ क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं। अनुसूची दो में आता है आप वेतन और भत्ते के बारे में। अनुसूची 3 में क्या आता है, तो वो आता है मंत्रियों, न्यायाधीश व अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। देखो शपथ में कितने वर्ड हैं, शपथ, तो इसको आप याद रखते हैं, शपथ में 3 वर्ड हैं, तो 3, अनुसूची 3 में ही क्या है हमारा अ, अनुसूचियां। अनुसूची 4 में क्या है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो हमारे स्टेट हैं और या फिर यूनियन है, उसमें क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से होगा, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, राज्यसभा में उनका नॉमिनेशन होगा। तो ये कहाँ बताया गया है, अनुसूची 4 में। पहली में राज्य संघ के राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन भत्ते, 3 में शपथ, 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 में क्या है, 5वीं अनुसूची में हमारा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, यानी फिर एससी और एसटी के बारे में हमें, एससी एंड एसटी के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। एससी और एसटी के बारे में अनुसूची नंबर 5 में। अनुसूची नंबर 6 में, 6 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि इसमें 4 स्टेटों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से स्टेट है वो, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 स्टेटों के बारे में बताया गया है। ये आपको चारों स्टेट याद रखनी है कि जो संविधान की छठी अनुसूची है उसमें कौन कौन से 4 राज्य शामिल हैं, तो वो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना। तो इन सबके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में इनमें बताया गया है कि इन राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे होगा। छठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में हमें बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद देखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। जो 7वीं अनुसूची हमारी, जैसे संघ सूची पढ़ी होगी, राज्य सूची पढ़ी होगी आपने, संवर्ती सूची पढ़ी होगी, तो इन सब के बारे में कि बताया गया है कि संघ सूची में कितने सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट राज्य के होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट संघ के होंगे, है ना, और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसपे क्या है राज्य और संघ दोनों क्या है कानून बना सके। जैसे संवर्ती सूची है, इसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं यहाँ पर, एक या तो स्टेट कानून बना सकता है या फिर सेंट्रल या फिर यूनियन कानून बना सकती है। तो संवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों कानून बना सकता है। इसके बाद 7वीं अनुसूची समझ में आ गया आपको, क्या है, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा बताएगा। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 तरीके की इसमें सूची दी गई है। 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। तो मैंने बताया था ना अभी आपके लिए कि टोटल संविधान में कितनी भाषाएं, टोटल संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो जो मूल संविधान था हमारा, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें टोटल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। और 8 भाषाओं को हमने बाद में ऐड किया गया था। तो कौन कौन सी 8 को ऐड किया था वो आगे देखेंगे। इसके बाद देखिए 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची को हमने संविधान में नहीं थी। टोटल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। 9, 10, 11, 12 संविधान में इन सूचियों को हमने बाद में ऐड किया गया था। जैसे 9वीं अनुसूची थी थे क्या है, पहला संविधान संशोधन 1951। जब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो उसमें हमने क्या है 9वीं अनुसूची को ऐड किया था। और इसमें क्या है, भूमि सुधार, जो भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा से उन्मूलन से संबंधित था। क्या है इसमें, जो भू सुधार से संबंधित था हमारा, कौन सी, 9वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई थी, तो पहले संविधान संशोधन, क्या है, पहले संविधान संशोधन 1951 में। जब पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची, दल बदल या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल के बारे में बताया गया है किसी कौन सी अनुसूची में, तो अनुसूची नंबर 10। दल बदल के बारे में हमें बताया गया अनुसूची नंबर 10 में। अनुसूची 11 में, अनुसूची 11 में क्या है, पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। पंचायत की शक्तियां, जैसे पंचायतों में टोटल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं टोटल, क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय। देखो यहाँ जैसे अगर आपको याद रखना है तो 9 + 2 = 11, तो 9 और 2 11, तो टोटल 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं, तो वो हैं 29 या फिर 29 सब्जेक्ट हैं जिन पर क्या है पंचायतें कानून बनाती हैं। 12वीं अनुसूची में क्या था, नगर पालिका। 10वीं में पंचायत, 12 में क्या है, नगर पालिका। और शक्ति और उत्तरदायित्व, यानी नगर पालिका को टोटल कितने विषय दे रखे हैं, टोटल हमने 18 विषय नगर पालिका को दे रखे हैं। तो 18 विषयों पर नगर पालिका कानून बनाती है।
और पंचायतें क्या है 29 विषयों पर कानून बनाती है। 11वीं पंचायत है, 12वीं में नगर पालिका। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सभी को। पहली अनुसूची में क्या था, संघ और राज्यों की संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के नाम और सीमाओं के बारे में। दूसरी में वेतन भत्तों के बारे में। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ के बारे में। चौथी में क्या, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी में SC ST के बारे में। छठी में 4 राज्य आपको याद रखने हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। सातवीं में क्या है, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची बताई गई है। आठवीं अनुसूची में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं टोटल। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी और 8 भाषाओं को हमने ऐड किया था। इसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या, भू सुधार से संबंधित है। यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची का है दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची है पंचायतों की शक्तियां। और 12वीं में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियां। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कुछ आपको याद रखना है, जैसे 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन मैंने अभी बताया था 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची को हमने 52वें संविधान संशोधन 1985 में 85 में जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची को हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा। और 12वीं अनुसूची को हमने 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा था। तो टोटल संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 4 अनुसूचियों को हमने ऐड किया था। पहले संविधान संशोधन 1951 9वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची को हमने जोड़ा था। इसके बाद देखिए, जो संविधान में जो लैंग्वेज थी, टोटल पहले कितनी लैंग्वेज थी, तो 14 लैंग्वेज थी। हमने 8 लैंग्वेज को बाद में ऐड किया गया था। तो वो कौन कौन सी लैंग्वेज है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ था, तो हमने संविधान में 15वीं भाषा के रूप में क्या है, सिंधी भाषा को 1967 में ऐड किया था। कब ऐड किया था, 1967 में। कौन सी भाषा को, सिंधी भाषा को। किस संविधान संशोधन से, तो वो है 21वां संविधान संशोधन से। दूसरा क्या आता है कि 71वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या है, हमने कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली। इसकी ट्रिक क्या है, नमक। आप इस तरीके से ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं कि नमक, या फिर नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में हमने इस 3 लैंग्वेज को जोड़ा। एक यहाँ ऐड हो गई थी, 3 यहाँ पर। इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें हम 4 लैंग्वेज को जोड़ते हैं, जैसे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्या, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 लैंग्वेज को हम यहाँ ऐड करते हैं। 1 + 3 + 4। तो इस तरीके से टोटल हमारी 8 भाषाएं ऐड हो गई। टोटल वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं हमारी, तो टोटल 22 भाषा हमारे संविधान में ऐड है टोटल। तो 21वें संविधान संशोधन सिंधी भाषा 1967 में ऐड करी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। तो ये थी हमारी जो भी है अनुसूचियां, हमने एकदम अच्छे से देखा। जो संविधान के भाग हैं उनको अच्छे से हमने जाना, और जो भी इनमें एडिशनल चीजें ऐड हुई थी वो भी मैंने आपको कवर करा दी है। तो टोटल संविधान में भाग कितने थे, तो संविधान में भाग थे टोटल 22। अनुसूची कितनी है, अनुसूची कितनी है, 12। ठीक है, तो अनुसूची कितनी है, 12। और मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, वो थी 8। 4 हमने ऐड किया था, और वो चारों ये रही इधर। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपसे कई बार हर एग्जाम में ये पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी भाषाएं, मतलब अनुसूचियां ऐड करी गई थी, कौन कौन से संविधान संशोधन से, और कौन सी डेट में, कौन सी सन में डेट करी गई थी। इसके बाद जो लैंग्वेज था, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल है 22, है ना। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज 22, जिसमें क्या है, 14 मूल संविधान में 14 भाषाएं भाषा थी, और वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं। तो जो 8 भाषाएं ऐड करी गई थी वो इस तरीके से ऐड करी थी, जैसे 21वां हिंदी, 71 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का पूरा जो भी है समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम प्रियम्बल को समझेंगे, और प्रियम्बल को हम एकदम विस्तार से अच्छे से जानते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो प्रियम्बल है हमारी संविधान में कैसे कैसे प्रियम्बल का
उद्भव हुआ, कैसे संविधान में हमने ऐड किया अपनी प्रियम्बल को, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या है, हम एमसीक्यू के तौर पर समझेंगे क्योंकि जल्दी कवर हो जाएगा। आगे की जो फॉर्मेट रहेगा हमारा एमसीक्यू बेसिस पर रहेगा, ताकि आपका पूरा टॉपिक भी कवर हो जाए, जो आप क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरीके से उन क्वेश्चनों को भी आप समझ पाओ अच्छे से। देखिए प्रियम्बल के बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो क्वेश्चन क्या है, तो पहले आप कुछ चीजें समझते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो प्रियम्बल है किस कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, तो आपको याद रखना है यूएसए। जो सबसे पहले प्रस्तावना का जो उल्लेख हुआ था वो हुआ था संविधान यूएसए के संविधान में। सबसे पहले ऐड हुई थी संविधान प्रियम्बल अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद अन्य देशों ने इसे अपना लिया था। तो जैसे अब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और समाजवाद सोशलिस्ट शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो देखो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने इसको ऐड किया था 1976 में। कब ऐड किया था, तो ये किया था हमने 1976 में। कौन कौन से शब्दों को, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, इन शब्दों को हमने ऐड किया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है। देखो आप सब पढ़ते हैं हम भारत की, जैसे प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है संविधान की, कि हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और वह उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या है, इसे हम अंगीकृत करते हैं। तो आपको ये डेट पूछी जाती है कि संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो क्या है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। और संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो ये आपको दोनों डेट याद रखनी है। ये क्या है कि यहाँ संविधान अंगीकृत हुआ था, संविधान यहाँ अंगीकृत हुआ था और यहाँ पर लागू हुआ था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि हम भारत के लोगों को क्या अर्थ है, क्या अर्थ देता है। भारत की संसद सर्वोच्च है, शासन की शक्ति भारत की जनता में निहित है, संविधान सभा के सदस्यों में निहित है, या राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है। देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कहता है हमसे, हम भारत के लोग। इसका मतलब यह है कि शासन की जो शक्ति है, जो हमारा इंडिया का शासन है, उसकी जो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च जो हाई पावर है, वो कहाँ से आती है। तो संविधान में जो हाई पावर है, जो संविधान को पावर दी है संविधान की, तो जनता के द्वारा ही आती है। हम भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान को पावर दी गई है ना। तो आपको याद रखना है कि संविधान को पावर कहाँ से मिलती है, तो भारत की जनता से। कहाँ से, भारत की जनता से संविधान को पावर मिलती है। तो हम भारत के लोगों का मतलब है कि शासन की जो शक्ति है उसमें क्या है, शासन की शक्ति भारत की जनता में निहित है। तो आपको ये चीजें समझनी है। इसके बाद है कि अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि जो हमारी प्रियम्बल है, भारत संविधान की प्रस्तावना है, इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। तो संविधान की प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो अब तक एक बार इसमें संशोधन हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें क्या है 3 शब्दों को हमने जोड़ा गया था। कौन कौन से 3 शब्द से, तो वो है समाजवादी, समाजवादी, पहला कौन सा, समाजवादी, दूसरा क्या है धर्मनिरपेक्ष,
दूसरा क्या है धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा क्या है अखंडता। तो ये 3 शब्दों को हमने प्रीएम्बल में ऐड किया था 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो टोटल संविधान में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, कब 1976 में, और इसमें हमने 3 शब्दों को ऐड किया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को हमने इसमें ऐड किया था। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान के उद्देश्य क्या है। ये भी चीजें आपको समझनी चाहिए कि जो हमारा संविधान है इसके उद्देश्य क्या है। तो संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय। संविधान का पहला उद्देश्य क्या है, न्याय। दूसरा है स्वतंत्रता, और तीसरा क्या है समता, और चौथा क्या है बंधुता। तो संविधान के टोटल 4 उद्देश्य हैं, कौन कौन से, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के बारे में हमारे संविधान की क्या है उद्देश्य। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। जो कई बार आपसे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आपसे शायद इस बार पूछा भी जाए क्वेश्चन कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान ने किस उसमें केस में माना था, कौन से केस में माना था कि इस जो प्रियम्बल है हमारी, ये संविधान का हिस्सा है और इसमें हम क्या है संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो केशवानंद भारती केस था हमारा, कौन सा केस था, केशवानंद भारती केस था, जो 1973 में आया था, 1973 में। इसमें माना गया था कि जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि जो प्रस्तावना हमारी, इसमें क्या है हम संविधान संशोधन कर सकते हैं और ये संविधान का ही हिस्सा है। तो इसके बारे में हमें बताया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो बताइए, जो संविधान की हमारी प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के न्यायों के बारे में हमें बताया गया है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 न्याय के बारे में हमें बताया गया है। कौन कौन से न्याय हैं 3 हमारे, एक तो होता है हमारा सामाजिक न्याय, दूसरा क्या है राजनीतिक न्याय, और तीसरा क्या है आर्थिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्यायों के बारे में हमें बताया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्यायों के बारे में हमें बताया गया है। जो हमारी इसके बाद भी जैसे हमारी प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। तो ये आपसे पूछा जाता है कि जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, कि ये हमने कहाँ से लिए, ये तीनों शब्दों को हमने कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है यहाँ पर फ्रांस की क्रांति से। हमने फ्रांस की क्रांति से इन तीनों शब्दों को लिया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को। कहाँ से लिया हमने, फ्रांस की क्रांति से। और दूसरा क्या है, दूसरा आप देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो 3 प्रकार के हमें न्यायों के बारे में बताया गया है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये लिया है हमने रूसी क्रांति से, है ना। तो आपको याद रखना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हमने कहाँ से लिए हैं, वो है रूसी क्रांति से। और जो सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के जो आदर्श हैं, हमने ये कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए हमने फ्रांस की क्रांति से। इसके बाद देखिए कि जो प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश से लिए गए। मैंने अभी बताया आपके लिए, क्वेश्चन भी आ गया कि प्रस्तावना में जो वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है, इनके आदर्श हमने कहाँ से लिए, तो वो लिए हमने फ्रांस से। अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है तो आपको अभी मैंने तुरंत बताया कि कहाँ से लिए गए हैं, हमने इनको फ्रांस से लिया गया है।
तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही जो प्रीएम्बल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके लिए सारे कवर करा दिए हैं। और जो भी एडिशनल चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए कुछ पीडीएफ्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसे आप पढ़ के एकदम अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो संविधान के पार्ट हैं, संविधान के शेड्यूल हैं, वो सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार कांस्टेबल में जरूर होगा। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को बार बार रिकॉल करिए अगर आपने सब कुछ अच्छे से समझा है। यकीन मानिए आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहें और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच।